हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करते हैं उन स्टेप्स की जिनकी मदद से जो है हम बॉडी प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेप्स फॉर सॉल्विंग बॉडी प्लॉट। बॉडी प्लॉट के बारे में हम लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। स्टैंडर्ड टर्म्स के लिए बॉडी प्लॉट कैसे ड्रॉ होता है ये भी पढ़ चुके हैं। आज उनको समराइज करके आप एक जगह कर लीजिए सारे स्टेप्स को, तो उसी स्टेप को आप फॉलो करते जाएंगे तो किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का आप बॉडी प्लॉट इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। सो फर्स्ट वी राइट steps for solving Bode plot. Solving Bode plots। ठीक है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप 1 की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है जीएस की फॉर्म में, उसको हम स्टैंडर्ड कांस्टेंट फॉर्म में ले आते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि कन्वर्ट जीएस ट्रांसफर फंक्शन इनटू स्टैंडर्ड कांस्टेंट फॉर्म। ये स्टैंडर्ड कांस्टेंट फॉर्म क्या होती है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये ऑलरेडी इस पे सेपरेट वीडियो लेक्चर पढ़ाया जा चुका है, उसको आप रिफ़र कर लीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, स्टेप 2। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, रिप्लेस ऑल एस बाई जे ओमेगा टू गेट द फ्रीक्वेंसी डोमेन ट्रांसफर फंक्शन। यानी इसमें हम क्या करते हैं कि एस को हम जे ओमेगा से रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं पुट एस इक्वल टू जे ओमेगा। तो इससे क्या होता है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन ट्रांसफर फंक्शन हमको मिल जाता है, जिसमें ओमेगा की टर्म रहती है। ठीक। उसके बाद स्टेप 3 में क्या करेंगे, नाउ वी कम टू स्टेप 3। स्टेप 3 में प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड फैक्टर्स प्रेजेंट इन द गिवन ट्रांसफर फंक्शन। हम क्या करते हैं कि प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड फैक्टर्स, ठीक है, प्रेजेंट इन द गिवन ट्रांसफर फंक्शन, गिवन ट्रांसफर फंक्शन। यानी जो ट्रांसफर फंक्शन हम ले आए थे जे ओमेगा रख के, उसके बाद उसमें देखते हैं कि स्टैंडर्ड फैक्टर कौन कौन से इसमें प्रेजेंट हैं। उसके बाद प्रिपेयर द टेबल ऑफ फैक्टर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टेप 4 में, नाउ वी राइट स्टेप 4। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड फैक्टर। अब स्टेप 4 में जो है हम ये लिखेंगे कि प्रिपेयर द टेबल ऑफ फैक्टर्स। तो स्टेप 4 में आप लिखिए प्रिपेयर द टेबल ऑफ फैक्टर्स। ये हम एक टेबल बना लेंगे। फिर नाउ वी कम टू द स्टेप 5। ठीक है। यहाँ हमने लिखा स्टेप 5। फिर मान लीजिए हम पहले यहाँ लिख देते हैं स्टेप 6, देन स्टेप 7, देन स्टेप 8। ठीक है। अब स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, जब हमने टेबल बना ली है तो प्रिपेयर द टेबल फॉर मैग्नीट्यूड प्लॉट। दिस टेबल हेल्प्स अस टू प्लॉट द मैग्नीट्यूड कर्व इजीली एंड एक्यूरेटली। तो अब आप क्या कीजिए कि आप टेबल बनाइए, प्रिपेयर द टेबल फॉर मैग्नीट्यूड प्लॉट। ठीक है। तो मैग्नीट्यूड प्लॉट ड्रॉ करने के लिए ये टेबल बनाइए आप सेपरेट। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमें मैग्नीट्यूड कर्व इजीली और एक्यूरेटली ड्रॉ करने में मदद मिलेगी।
उसके बाद स्टेप 6 में हम क्या करेंगे, चूज सुटेबल वाई एंड एक्स स्केल्स फॉर मैग्नीट्यूड प्लॉट, यानी कि हम वाई एक्सिस पे क्या स्केल लेना है और एक्स एक्सिस पे क्या स्केल लेना है। तो हम यहाँ पे चूज द सुटेबल स्केल ऑन वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, इन दोनों के लिए हम स्केल जो है चूज कर लेंगे। जैसे वाई एक्सिस में मान लीजिए हमने कहा कि 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेमी लॉग पेपर होगा तो इसमें जैसे वाई एक्सिस में हमने कहा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू से 20 dB या 1 सेंटीमीटर 1 इंच इक्वल टू 20 dB। तो इस हिसाब से हम एक स्केल बना लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि ड्रॉ लाइन ऑफ 20 log K dB, draw the lines of the resultant slope of corresponding factors from starting point to corner frequency। यानी अब इसमें हम 20 dB की, 40 dB की, 60 dB की लाइन ड्रॉ करेंगे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक के लिए। ठीक, तो वो अभी हम लोग इसमें चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, और चाहे तो अभी जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये स्केल हमने ड्रॉ कर लिया। अब स्टेप 7 में क्या करेंगे, राइट द फेज एंगल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू द फेज ऑफ ईच फैक्टर प्रेजेंट। स्टेप 7 में आप लिखिए, राइट the phase angle equation, the phase angle equation corresponding to the phase of each फैक्टर प्रेजेंट। हर फैक्टर जो प्रेजेंट है उसके लिए हम फेज एंगल की इक्वेशन लिख लेंगे। फिर स्टेप नेक्स्ट में क्या, 8 में क्या करेंगे, प्रिपेयर द फेज एंगल टेबल एंड ऑब्टेन द टेबल ऑफ ओमेगा एंड रिजल्टेंट फेज एंगल फाई ओमेगा बाई एक्चुअल कैलकुलेशन। अब हम क्या करेंगे, प्रिपेयर द फेज एंगल टेबल एंड obtain the table of omega, the table of omega and resultant phase angle and resultant phase angle phi omega by actual calculation, phi omega by actual कैलकुलेशन। ठीक, ये हम फेज एंगल का भी टेबल रेडी कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, स्टेप 9 में डिपेंडिंग अपॉन लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी टर्म प्रेजेंट चूज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लॉग स्केल। यानी अब जो स्टेप 9 मतलब एक्स एक्सिस में आपको जो स्केल लेना है, तो यहाँ हम लिखेंगे स्टेप 9। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी टर्म, जो भी लार्जेस्ट डिपेंडिंग अपॉन द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी टर्म प्रेजेंट choose the starting point of the choose the starting point of log scale। क्योंकि आपको मालूम है कि बोर्डे प्लॉट जो है, चाहे उसका मैग्नीट्यूड प्लॉट हो और चाहे फेज एंगल प्लॉट हो, सेमी लॉग पेपर पे ड्रॉ किया जाता है। सेमी लॉग पेपर क्या होता है इसके बारे में सेपरेट वीडियो ऑलरेडी डाली जा चुकी है, चैनल पे अवेलेबल है लेक्चर, उसको आप देख लीजिए। सेमी लॉग पेपर कैसा होता है, क्या होता है, उसमें हमने सेमी लॉग पेपर का डायग्राम भी डाला हुआ है उसको समझने के लिए।
तो स्टार्टिंग पॉइंट लॉग स्केल पे हम चूज कर लेते हैं। उसके बाद प्लॉट द पॉइंट एज पर फेज एंगल टेबल एंड ड्रॉ द स्मूथ कर्व ऑब्टेनिंग नेसेसरी फेज एंगल प्लॉट। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे प्लॉट द पॉइंट एज पर फेज एंगल टेबल अभी जो हमने बनाया था स्टेप 8 में फाई ओमेगा, ठीक है। एंड ड्रॉ द स्मूथ कर्व containing necessary phase angle plot, necessary phase angle plot, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका ये बोर्डे प्लॉट ड्रा हो जाएगा। अब आती है बात कुछ कैलकुलेशंस की कि आप कौन कौन सा कर सकते हैं। तो फिर स्टेप 10 में आप लिखिए, स्टेप 10 में गेन मार्जिन कैलकुलेशन, गेन मार्जिन कैलकुलेशंस, ठीक है। अगर आपको गेन मार्जिन निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप। इसमें क्या होता है, फ्रॉम फेज रिजल्टेंट कर्व फाइंड ओमेगा वेयर फेज कर्व क्रॉसेस माइनस का 180 डिग्री, दिस इज कॉल्ड फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी ओमेगा पीसी। ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओमेगा पीसी टू ओमेगा टुवर्ड्स द मैग्नीट्यूड प्लॉट till it intersects the magnitude curve, call this point as G। ये G पॉइंट हो गया आपका। द डिफरेंस बिटवीन 0 dB एंड मैग्नीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट G इज गेन मार्जिन। तो यानी गेन मार्जिन कैलकुलेशन में सिंपली आपको क्या करना है कि आप, हालांकि ये पीछे आप बताया भी जा चुका, फिर मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए ये आपका ये आ गया आपका मैग्नीट्यूड प्लॉट, ठीक है। ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड इन dB और इधर हो जाएगा लॉग ओमेगा। और इसी के नीचे सिमिलरली ये हमने कहा कि ये हमारा फेस प्लॉट हो गया, तो इसमें फिर इधर ये लॉग ओमेगा हो गया और इधर एंगल इन डिग्री हो गया। अब मान लीजिए मैग्नीट्यूड प्लॉट आ रहा है हमारा, सपोज कीजिए इस तरह से, ठीक है। और ये लाइन होगी माइनस का 180 डिग्री लाइन, और फेस प्लॉट जो आ रहा है वो आ रहा है मान लीजिए इस तरह, ठीक। अब ये फेस प्लॉट जहां पे काट रहा है ये कहलाता है ओमेगा पीसी, फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। इससे आप क्या कीजिए, इंटरसेक्शन डालिए किस पे, मैग्नीट्यूड प्लॉट पे, इस पे। तो ये जो मार्जिन आएगा ये, ठीक है, ये मार्जिन कहलाएगा गेन मार्जिन। तो इस तरह से आप गेन मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं इस पे बोर्डे प्लॉट पे, ठीक है। अब इसी में हम आपको स्टेप 11 भी बता देते हैं कि अगर आपको से स्टेप 11 फेज मार्जिन कैलकुलेशन करनी है, फेज मार्जिन कैलकुलेशंस ये करनी होगी, तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी देखिए। तो गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी जहां पे गेन जो है ये 0 dB लाइन को क्रॉस करता है, यानी ये पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया ओमेगा जीसी, ठीक है। अब ओमेगा जीसी से आप क्या कीजिए, फेस प्लॉट पे इंटरसेक्शन भेजिए। ये आपने ये डाला। अब ये जो एंगल आएगा, ये जो एंगल आया, ये एंगल कहलाएगा, से सपोज कीजिए फाई 1 मान लीजिए। तो जो फेज मार्जिन होगा दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री प्लस फाई 1। ये हो गया 180 डिग्री और प्लस ये जो भी एंगल आएगा फाई 1, ये हम जोड़ देंगे तो हमारा फेज मार्जिन निकल आएगा। तो इस तरह से हमने आपको स्टेप 1 से लेकर और स्टेप 11 तक सारी चीजें बता दी कि मैं
ईजिली और सिस्टमेटिक वे से कैसे आप किसी ट्रांसफर फंक्शन का बोर्डे प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं, और फेज मार्जिन, गेन मार्जिन के रिगार्डिंग जो कैलकुलेशन है, जैसे फेज मार्जिन निकालना, गेन मार्जिन निकालना, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना, ये सारी चीज़ें आप बोर्डे प्लॉट से ही कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। कहीं कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।